हाँ बहन, अंदर आ। अरे अपना ही घर है और इसे तू अपना ही घर समझियो। चेतना, चेतना देखो कौन आया है। अरे हाँ, ये कौन है? ये मेरी बहन है। बहन? ये बहन कहाँ से आ गई? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं है। अरे मेरा मतलब ये मेरी मुंह बोली बहन है। जब मैं बचपन में जहाँ रहता था ना, वहाँ मेरे पड़ोस में ये लोग रहा करते थे और मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि इसके मम्मी पापा का देहांत हो गया और ये बेचारी अकेले घर पर रहती है। अपनी ज़िंदगी काटने के लिए घर घर जाके ये काम कर रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसको अपने घर ले आया। अब ये हमारे साथ रहेगी तो इसका भी मन लग जाएगा और तुम्हारा भी मन लग जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रह लेगी ना। वैसे भी हमारा घर धर्मशाला ही तो है। तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं कह रही थी रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी, अपना घर समझ के रहेगी। अच्छा सुनो, मुझे ना काम से बाहर जाना है, तो तुम ज़रा इसका ध्यान रखना और तुम भी यही रहना, ठीक है? इसे अपना घर समझना। ठीक है सही यार। हेलो, कहाँ जा रही है? बैठना था मुझे। अच्छा, बैठना था तुझे? सुन, उन्होंने बोल दिया कि अपना घर समझो, लेकिन अपना घर समझने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस घर में रहना ना तो काम करना पड़ेगा, फ्री में तो रहने नहीं दूंगी। भाभी, आप काम की क्यों टेंशन लेती है? जब मैं वहाँ दूसरों के घर में काम करती थी तो ये तो मेरा अपना घर है, यहाँ मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सुन, मेरा ना सर दर्द हो रहा है तो मैं अंदर सोने जा रही हूँ, तब तक ऐसा कर झाड़ू पोछा कर ले। हाँ ठीक है, मैं कर लूँगी। तू बैठी क्यों हुई है? काम नहीं करने क्या करके? भाभी, मैंने सारे काम कर दिए जो जो आपने मुझे बोला था। अच्छा, झाड़ू पोछा हो गया सारा? हाँ। अच्छा, झाड़ू पोछा हो गया तो हो गया काम खत्म। तेरे को दिखता नहीं है? इतना बड़ा घर है, कोई ना कोई काम होता है, कोई और काम कर लेती। बर्तन पड़े, बर्तन धो देती। भाभी, मैंने वो भी धो दिए। बर्तन भी धो दिए तूने? बड़ी तेज है, और होगी भी क्यों नहीं, तेरा रोज का काम है ये चीज का। देख क्या रही है? पैर दबा। पैर? हाँ, तेरे भाई ने बोला होगा कि अपना घर समझ, पर मेरे लिए ना तू एक नौकरानी है, तो वही बन के रहे। चल पैर दबा। क्यों? हाँ तो क्या बोल रही थी तुम? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? आज वही बनाऊंगी तुम्हारे लिए। अरे ईशान, आ गए तुम? क्या बात हो रही है दोनों में? अरे कुछ नहीं, मैं से पूछी थी कि इसे खाने में क्या पसंद है, फिर आज वही बनाऊंगी। और बहन, यहाँ तेरा मन तो लग रहा है ना? मन? अरे ये क्या है? मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। अपने भाई को ना कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूलियो मत, है तो तू पराई और मैं उनकी बीवी हूँ। वो तेरे को घर से बाहर निकालेंगे, ना कि मेरे को। रहना नहीं इधर तो झूठ बोल चल। अरे उसके कान में क्या कुसर फुसर कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे इसको चोट लग गई शायद। हाँ बहन बता, तेरा मन लग रहा है ना यहाँ पर? भैया, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। सुनो यार, मैं फ्रेश हो लेता हूँ, तब तक तुम खाना रेडी करो, ठीक है? गुड कर, जैसा मैं बोलती हूँ ना बस वैसा ही करा कर, तो अच्छे से इस घर में रह भी लेगी। और अब सुन, खाना बनाने जा रही हूँ, आके मदद कर मेरी। अबे मोरानी है तू, तो बैठे बैठे क्या कर रही है? रसोई में अकेले काम कर रही हूँ मैं, और घर के इतने सारे काम पड़े हैं, वो ध्यान देता तुझे? भाभी, वो भैया ने बोला था ना टाइम टाइम पे पढ़ाई भी कर लेना, बस वही कर रही हूँ। अच्छा, जो तेरे भैया बोल देते वो तो बड़े अच्छे से याद रहता है। मैंने बोला था ना कि घर के सारे काम करेगी तो इस घर में रहने दूंगी, नहीं तो नहीं रहने दूंगी। हटाई से। और क्या करेगी पढ़ लिख के? बनना तुझे नौकरानी है। भाभी, बस आधे घंटे पढ़ने दो, फिर मैं सारा काम कर दूंगी, प्लीज। तो कोई बार समझ नहीं आती जो मैं बोल रही हूँ? क्या करेगी पढ़ लिख के? नौकरानी बनेगी, जो औकात है ना वही रहेगी। चुपचाप उठ और काम कर घर के सारे। भाभी, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो, आने दो भैया को, मैं सब सच बता दूंगी उन्हें।
अच्छा, अपने भैया को सच बताएगी? चेता, क्या करे तुम ये? तुमने उसको थप्पड़ क्यों मारा? वो ईशान, अरे जैसे तुम समझ रहे हो, कुछ नहीं है। ये ना पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही, तब से ऐसे बैठी हुई है, बोल रही है कि मेरे को पढ़ना ही नहीं है भाभी। तो उसको समझा रही थी, तो मुझे थोड़ा सा बस गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने चाटा मार दिया। बस करो यार चेतना, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं कि तुम इसके साथ क्या कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती है यार? मैं इसको अपनी बहन बना के लाया हूँ और तुम इससे घर के सारे काम करवाती हो। अरे थोड़े बहुत काम करेगी ठीक है, लेकिन तुम घर के सारे काम करवाती हो। और मैंने तुमसे कहा था ना कि घर में रह के पढ़ाई लिखाई करेगी, वो थोड़ा पढ़ा लिख लेगी तो अच्छा रहेगा उसके लिए आगे चल के। मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर इसके साथ ऐसा कर क्यों रही हो? हाँ तो और क्या करूँ मैं? तुमने इस घर को ना धर्मशाला बना रखा है, कभी भी किसी को भी उठा के ले आते हो और देखते हुए हो कि किसकी क्या औकात है। अरे नौकरानी यही है, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती है। इसकी औकात है कितने बड़े और महंगे घर में ये रहेगी, तो अगर यहाँ पे इसको रहना है, थोड़ा झाड़ू पोछा कर लेगी तो गट जाएगी ये। हाँ तुमने एक बात बताओ मुझे, तुमने तो इसे बहन बना लिया, यहाँ पे उठा के ले आए हो, कौन खर्चा उठाएगा इसका? तुम। अरे पूरा घर चलाना है हमने, बाद में हमने फैमिली प्लान करनी है, इसको लेके चलेंगे हम साथ में। इसकी पढ़ाई का खर्चा अलग करोगे, इसके ऊपर खर्चा अलग करोगे, और फिर कल को इसकी शादी होगी वो भी तुम कराओगे। बस, बहुत बोला तुमने। तुम्हें पता भी मैं इसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ? अरे जो इतना कुछ कर भी रहा हूँ ना, वो भी कम लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर इसका परिवार नहीं होता ना, तो शायद हम जो ये लाइफ जी रहे ये कभी ना जी पाते। मतलब इसके घर वालों ने मदद करी थी कैसे? तुम्हें तो पता है ना, जब हम छोटे थे तो हम छोटे मोटे घर में रहा करते थे किराए पे, लेकिन इनका अपना घर हुआ करता था। लेकिन उस वक्त मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा इसके पापा ने उठाया, तब जाके मैं इस काबिल बना हूँ। और जब मुझे पता चला कि अंकल की डेथ हो गई है, साथ में आंटी भी चल बसी, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आया, ताकि इसको वो दिन ना देखना पड़े जो दिन एक टाइम में हमने देखे हैं। ताकि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको तो सब कुछ मिल रहा है ना टाइम पे, तुम्हें तो बस अपनी फिक्र है, तुम्हें तो इंसानियत के नाम पे कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें बस पहले अपने बारे में सोचना है, उसके बाद तुम किसी और के बारे में सोचोगी। और जो मैं बाकी लोगों के लिए भी करता हूँ ना, वो सिर्फ इंसानियत के नाते करता हूँ, ताकि किसी का कुछ भला हो सके। लेकिन तुमको तो उससे भी चिढ़ मचती है। खैर छोड़ो, तुमसे मैं क्या ही बहस करूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम जो चाहोगी वही होगा। और अगर तुम्हें अभी भी ये लगता है कि ये इस घर में नहीं रह सकती, तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, भेज दो इसे। जहाँ रहती थी, जैसे रहती थी वैसे रहेगी। नहीं नहीं ईशान, मुझसे गलती हो गई। सुनो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे परिवार का इतना अच्छा रिश्ता है इनके परिवार से। मुझे तो लगा ये ऐसी किसी को उठा के ले आए जैसे हमेशा लेके आ जाते हैं, सिर्फ इंसानियत के चक्कर में। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पे हाथ उठाया, तुम्हारे साथ बदतमीजी करी। तुम आज से ना इसी घर में रहोगी इनकी बहन बन के, और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगी। बहन, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दियो, जो इसने तेरे ऊपर हाथ उठाया, तेरे साथ बदतमीजी करे। नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगिए। भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है।